सेल्फ डिफेंस की कोई टेक्निक जो हर लड़की यूज कर सकती हो? सो इट्स अ 5-step स्ट्रैटेजी. ओके सबसे पहले अवेयरनेस है, ओके फिर अवॉइडेंस है, ओके फिर सॉफ्ट स्किल्स है, हाँ फिर हार्ड स्किल्स है, और लास्ट में एस्केप है. अवेयरनेस हम कर चुके हैं. राइट तो आई एम सिटिंग विद माई चाचा जी एंड ही इज नॉट लुकिंग इन टू माई आईज, ही इज लुकिंग एट माई चेस्ट. So I get up, I say namaste, and I leave. And I tell this to my father, my mother, my school teacher, 4, 5, 6. Sometimes parents will not help. Sometimes parents will say, हमारी सोसाइटी में इतने घटिया लोग हैं. Sometimes parents will say, भूल जाओ बेटा, हुआ ही नहीं था. I've heard this from so many women who got raped by a family member. And when they went and told their parents, the parents said, भूल जाओ बेटा, बुरा सपना था. माय गॉड. Can you imagine? मतलब मेरे को तो ऐसा मन करता है, तो बंदे कहाँ हैं, मेरे को दे दो. कौन थे ये माँ बाप, मेरे को दे दो एक दिन के लिए. तो बट यू अंडरस्टैंड क्यों बोल रहे हैं वो. बात का बतंगड़ बनेगा, ये होगा, सोसाइटी में बात फैलेगी. अरे यार भाई, फैलनी चाहिए ये बात. तो 5-7 लोगों को बताओ, सिर्फ माँ बाप को नहीं, 5-7 लोगों को बताओ. अवेयरनेस के बाद आता है अवॉइडेंस. सो अवॉइडेंस, एज द वर्ड सजेस्ट, यू अवॉइड द सिचुएशन एज मच एज पॉसिबल. ओके ओके तो फिजिकल मूवमेंट्स, उठ के चले जाना, भाग जाना, ओके ये सब अवॉइडेंस में आ गया. ओके अवॉइडेंस के बाद है सॉफ्ट स्किल्स, कम्युनिकेशन. ठीक है. सो अगर कोई मेरे को बोल रहा है इधर आओ, यहाँ बैठो, ये करो, तो आई टॉक बैक, आई से नहीं, मेरे को नहीं बैठना. अगर कोई मेरा हाथ पकड़ रहा है, हाथ छोड़ो मेरा. राइट. अगर मैं कहीं नाइट क्लब में हूँ, बार में हूँ, कोई बंदा आके मेरे से ज्यादा फ्लर्टी हो रहा है कि हे बेबी, हु आर यू, टॉक टू मी. आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, आई डोंट वांट टू, स्टे अवे फ्रॉम मी. कम्युनिकेशन जरूरी नहीं है हर बार डायरेक्ट करना है, कभी कभी इनडायरेक्ट भी करना होता है. आई टीच फीमेल फ्रेंड्स दिस कि अगर तुम किसी हाउस पार्टी पे हो एंड लेट्स से अब निकलने का टाइम हो गया, ठीक है, 11 बज रहे हैं रात के, यू वांट टू गो होम, हाउस पार्टी है, अब वहाँ 2-4 लौंडे ड्रंक हो रखे हैं, लड़कियां कम हैं, एंड देयर लाइक अरे मत जा यार, मत जा यार, यहीं रहे ना, क्या हो गया. एंड तुम्हें फील आ रही है वो वाइब कि ये रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, ये ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, ये कह रहे हैं नहीं जाएगी. जब तुम्हें वो वाइब आ रही है, तो इंस्टेड ऑफ फाइटिंग दैट, उन्हें बोलो, सामने वाले बंदे को देखो और बोलो, यार मेरा मन तो बहुत है यहाँ रुकने का. बाय द वे तुम्हारी शर्ट बड़ी अच्छी लग रही है, मेरा मन तो बहुत है रुकने का, बट मेरे को पापा से एक बार ना बात करनी होगी और उन्हें बोलना पड़ेगा, मैं रात को नहीं आ रही, मैं पूरी रात रुक सकती हूँ क्या तुम्हारे साथ, पूरी रात रुक जाऊँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अच्छा मेरे को ना ये कॉल करने दे यार, रुक जा 2 मिनट, पापा को समझाने दे कि मैं नहीं आ रही. कहाँ रहूंगी मैं, कहाँ सोऊंगी, थोड़ा सेल करो, जो झूठ बोल रहे हो उसे बेचो. कहाँ सोऊंगी मैं, अच्छा ठीक है पक्का, चल रुक जा, दारू है और ठीक है, रुक जा ठीक है. स्टेप 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 स्टेप, फोन, दरवाजा, एंड रन. Get to the door and run. So you were right now surrounded by 4 men and sort of saying, नहीं मुझे घर जाना है. वहीं पकड़ लेंगे फिर. डिपेंड करता है सिचुएशन पे. कहीं जगह पे आपको बोलना होता है स्टे बैक. इंटेलिजेंस ट्रेनिंग, रोल प्ले में हम कराते हैं सब, तो आपको फील आती है कि यहाँ पे क्या करना है. तो हमारा गोल क्या है गुंजन, कि हमें कम से कम स्टेप्स में एस्केप पे जाना है. अगर वो सॉफ्ट स्किल्स के बाद भी आपको नहीं जाने दे रहे हैं, तो हार्ड स्किल्स आती हैं. Okay. जहाँ पे देर इज जस्ट अ सेट ऑफ, लाइक आई सेड, 10 to 15 टेक्निक्स. वो टेक्निक्स इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि वो हार्ड स्किल्स को एग्जीक्यूट कैसे करना है, मारना कैसे होता है सामने वाले को. क्योंकि बॉक्सिंग मैच अलग है, रेसलिंग मैच एक अलग चीज़ है. वो 15 मिनट तक 2 लोग खेल रहे होते हैं आपस में, राइट. वो पुराने ज़माने के मार्शल आर्ट्स बिल्कुल अलग है, जहाँ आप वाइट यूनिफॉर्म पहन के कुछ अलग ही कर रहे हो, सूर्य नमस्कार, ये वो व्हाटएवर. बट एक नाइट क्लब में एक आदमी को 10 सेकंड में बेहोश कर देना, वो एक अलग चीज़ है. तो उसकी स्ट्रैटेजी, उसका सब कुछ बिल्कुल अलग है. तो वो जो हार्ड स्किल्स हैं वो फिर वहाँ आती हैं. कुछ भी काम नहीं किया, मैंने सब ट्राई कर लिया, मैंने बोल दिया यार लेट मी गो यार, पापा को कॉल, और वो बंदा कह रहा है अरे छोड़ना पापा को कॉल, बाल पकड़ इधर आना. तो देन यू फकिंग हिट हिम एंड इन अ मैटर ऑफ 5 to 10 seconds ही शुड बी ऑन द फ्लोर और ही शुड बी लाइक दिस. तो ये फिर लास्ट स्टेप हो गया. तो ये 5 स्टेप का गेम प्लान होता है बेसिकली. Every woman should know this, every girl should know this and practice this as well, as you said. क्योंकि रियल सिनेरियो में कोई अवेयरनेस, एक्सेप्टेंस, सॉफ्ट स्किल, हार्ड स्किल नहीं याद आती अगर आपको एक्सपोजर, ट्रीटमेंट नहीं मिला हुआ. या फिर वो भी बहुत ब्यूटीफुल चीज़ लगी थी मुझे आपकी, टू विजुअलाइज इट,
आप विजुअलाइज करो कि अगर ऐसा होगा तो फिर उसमें मैं ऐसे करूंगी, एंड देन प्रैक्टिस इट, एंड देन whenever required Yeah. you'll be able to really take that action. Absolutely. Visualization is very good. Real practice is of course the best. एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा to your audience Yeah. कि martial arts and self defense ना is a lot of fun. तो ये काम नहीं है. अगर आप आगे ट्रेनिंग करोगे ना, आपको ऐसा लगेगा आप जेम्स बॉन्ड की मूवी में हो. तो नए मजे आएंगे. गाने चला रहे होते हैं हम पीछे. कभी अगर रोड पे काम कर रहे हैं वो अलग है, बट यूजुअली अगर आप स्टूडियो में आओ, म्यूजिक चल रहा है, अलग अलग टेक्निक्स कर रहे हैं, आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि एक आप छोटा बच्चा प्लेग्राउंड में है. यू विल इट्स अ हॉबी. लाइक तभी तो लोग मार्शल आर्ट्स लाइफ लॉन्ग करते हैं. Right. तो यू विल एंजॉय इट. आपको एंजॉयमेंट मिलेगी. फिटनेस के लिए ये सबसे बेस्ट चीज है. इट्स बेटर देन गोइंग टू अ जिम. इट्स बेटर देन एनीथिंग एल्स आउट देयर. मैं साइंटिफिकली डिबेट कर सकता हूँ क्यों. फिटनेस आपकी ऑन पॉइंट हो जाएगी. मेंटल हेल्थ आपकी ऑन पॉइंट हो जाएगी. जो इंसान मारना सीख रहा है, मार खाना सीख रहा है, उसको छोटी मोटी चीजें बिल्कुल अफेक्ट नहीं करती हैं. क्रिटिसिज्म, ये सब, डिप्रेशन विप्रेशन, मेंटल फॉग, सब क्लियर आउट, फिनिश्ड. सम मेन ऑलवेज हैव टू बी लाइक दिस. तुम भी उतने ही फट्टू हो जितना वो डरा हुआ आदमी है, क्योंकि तुम एक कॉइन का दूसरा साइड हो बस. You know, if you always, and for some time I was like that. Okay. I would, every room I would go into, I'd be like, what's up? Yeah. And I was like, यार अंदर से तो मेरे को अभी भी बहुत खराब लग रहा है. सीन क्या चल रहा है यहाँ पे. पहले मैं फट्टू था, डरपोक था, फिर मैं स्ट्रांग बना, अभी भी मेरे को खराब है. तो that's when I realized कि भाई डायनेमिज्म, मास्क मत पहनो. जब सिचुएशन बोलेगी कि स्ट्रांग होना है तो स्ट्रांग होना है. जब सिचुएशन बोलेगी स्ट्रांग नहीं होना तो स्ट्रांग नहीं होना. ब्रूस ली की फिलॉसफी है, बी लाइक वाटर. वाटर कैन क्रैश. वाटर कैन ऑल्सो जस्ट, अगर ये सामने कप आ गया तो आई डोंट नीड टू बैंग अगेंस्ट द कप, आई कैन जस्ट गो फ्रॉम द साइड. बट ये फियर को ओवरकम कर पाना और अपने आप को खोल पाना कि हियर आई एम, ये आपको मार्शल आर्ट्स दे देता है. एंड ये, आई डोंट वांट टू जस्ट से द वर्ड कॉन्फिडेंस. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि डर नहीं है किसी भी चीज से. यू कैन गो ऑन डेट्स, यू विन इन योर करियर एंड योर बिजनेस बिकॉज यू थिंक बिग. एंड आज की डेट में इट इज द इजीएस्ट टू मेक मनी. 2025 में अगर आप पैसे नहीं कमा रहे दबा के, तो देयर इज समथिंग रॉन्ग विद यू मैन. मतलब आज से एक जनरेशन पहले तक देयर वर गेट कीपर्स इन एवरीथिंग. Yeah. If you wanted to enter any industry, there was a gatekeeper there. कि ये फैशन इंडस्ट्री के ये 4 हाउसेज हैं. ये 4 फैमिलीज हैं जो फैशन इंडस्ट्री ओन करती हैं. ये 4 फैमिलीज हैं जो बॉलीवुड ओन करती हैं. ये 4 फैमिलीज मीडिया में हैं. आज की डेट में कुछ नहीं है. देयर इज नो गेट कीपर. बिलियंस ऑफ डॉलर्स इंफ्रास्ट्रक्चर है. ये $1 billion आपके हाथ में है और आप फिर भी पैसे नहीं कमा पा रहे हो. No entry barriers. There's no entry barrier and you can reach anybody. And this is infrastructure, yaar. Imagine what you had to do just one generation ago to reach 10 lakh people with a message. Now you can reach 10 lakh people like this. Yeah. Like this. And for peanuts. For hardly any amount. Almost for free. Yeah. तो उसके बाद भी तुम कह रहे हो यार मेरा करियर में स्ट्रगल चल रही है. भाई come on यार. Something's wrong with your mindset. I've had lot of men tell me कि उनका पूरा कॉन्फिडेंस चेंज हो गया, उनका पूरा जिंदगी देखने का तरीका चेंज हो गया. फिर ये कुछ रेयर केसेस होते हैं where people were able to save themselves in a violent situation or their family, and they were able to upgrade themselves in business, in career. तो ये चीजें सुन के बड़ा मजा आता है. Real transformation जब कि चीजें अनलॉक हो रही हैं. बंदा नेक्स्ट. Yes. यही मेरा मिशन है, टू टेक पीपल टू द नेक्स्ट लेवल, टू मेक पीपल पावरफुल. बिकॉज आई बिलीव गुंजन, ऑल इविल इन द वर्ल्ड इज डन बाय वीक पीपल. ठीक है, अगर मेरे को खुद की एबिलिटी पे भरोसा नहीं है पैसे कमाने का, तो ही मैं चोरी करूंगा. If I can't go and speak to 20 women and I know that okay, out of those 25 will like me because I'm good. तो ही मैं कुछ ऐसा करूंगा कि desperation में जाके, you know, whatever. तो point is, if we have powerful people, evil automatically
starts going away. away. So That's that very is what true. I want to do in the world. I want to create powerful kings and powerful queens who are also good. So this is what we do in our studio when we start a class. Uh-huh. This represents power, Okay. strength, that you can do things. You're not just like a ऐसे शांत सा person who has no ability to do anything. You can do things. You can add value to the group. Like Wow. everybody in this room is adding value. He's adding value behind the camera. He's adding value. She's adding value. You're adding value. I'm adding value. So if we're a group, you add value to the group. You're not a freeloader. Yeah. But with that power, you have control. Oh, and beautiful. honor. Beautiful. And you channelize that. Amazing. You know? So Amazing. there are people in the world who are powerful and corrupt. There are people in the world who are good but have no power. तो तुम्हारी goodness गई तेल लेने. But if you are powerful and you are good, जो बड़ी tricky combination है, क्योंकि वो कहते हैं ना power corrupts. Power corrupts. ये इतना juicy और इतना tempting है. It's like putting ice cream in front of a hungry man. But if you can still just Control it. be like, self defense की ही philosophy है. Hard skills हमेशा end में. Yeah. I think being an entrepreneur, ये एक हर successful entrepreneur को practice कभी ना कभी करना पड़ता ही है, wherein you know that you can show your power and you still choose not to. Yeah. कि because we know कि ना करना ही better idea है. और ये मॉरल है यार. मतलब ये आपको पर्सनल लेवल पे इस चीज के साथ रेजोनेट करना पड़ेगा. Yeah. मेरा तो ये बहुत डीप मानना है गुंजन की जो आने वाले टाइम में जो इस दुनिया को चलाएंगे लोग वो इनलाइटेंड होंगे. मतलब वो इस लेवल पे ताकतवर होंगे और इस लेवल पे उनका मॉरल कंपस और कंपोजर और कंट्रोल होगा. वही लोग डिजर्व करेंगे Exactly. टू रूल द वर्ल्ड. लीडरशिप में एक चाणक्य नीति का जो एक फेमस चीज है, दैट इज द एपिक थिंग, काम दाम दंड भेद. दैट्स हाउ यू रूल. सो ये चारों फिलोसफीज आपको यूज करनी पड़ती हैं. और जो दिस इज कॉल्ड एज चाणक्य नीति. इफ यू नो हाउ टू डू इट, nobody can beat you in your game. तो वही है कि एक बार आपके पास वो पावर है, फिर आप उसे होल्ड करो विद ऑनर Yeah. एंड बी अ गुड किंग. That's my mission. That's what I want to do in whatever little way I can contribute. Yeah. लोगों को जितना empower कर सकते हैं, educate कर सकते हैं. Yes. That's what I want to do. Yeah. Amazing. I wish you all the best in all these endeavors because already what you are doing is, I already said this to you, it's phenomenal. Not too many people are doing it. Also to a level, to the extent, with an impact that you are being able to make. I would say you are blessed and a chosen one कि आप ये चीज़ कर रहे हो. Thank you. जितने भी लोगों को आप सेल्फ डिफेंस सिखा रहे हो, इसकी बहुत ज़्यादा नीड है, एटलीस्ट इस कंट्री में तो. And I would definitely urge all my audience to check your page and to जो एटलीस्ट यहाँ पर हैं वो जो आपसे ट्रेनिंग ले सकते हैं वो ज़रूर लें. Thank you यार. Thank you so much. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लिप. एंड गाइज, ये पूरा एपिसोड बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, जिसे देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर विजिट कर सकते हो.